नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। टॉपिक है कि मैं एक सेकेंड ग्रेड का अभ्यर्थी हूं जो इस बार मैथ सेकेंड ग्रेड में अपियर होऊंगा। क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकेंड के लिए। इसके लिए स्टूडेंट के दिमाग में इतनी ज्यादा क्वेरीज है कि कई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं कि हमें कोचिंग करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। नंबर 1, क्या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? क्या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? मतलब कि एकदम फ्रेशर है ना? आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम आप सेकेंड ग्रेड का एग्जाम देंगे जो अभी कंडक्ट हुआ 2021 में। नंबर 2, क्या आप किसी प्राइवेट संस्था में 11-12 या बीएससी पढ़ा रहे हैं? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है सबसे पहले तो आपके लिए, जिसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि कोचिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे उस भेड़ चाल में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी के लिए इंडिविजुअली अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, क्या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? अगर आपका आंसर हाँ है कि आप फ्रेशर हैं, आप बीएड के सेकेंड ईयर में रनिंग है, आपका बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर वाला रनिंग है, 2 साल वाला रनिंग है स्टूडेंट, तो अगर आपका फ्रेशर है और आपने इसके पहले कभी भी सेकेंड ग्रेड एग्जाम कंडक्ट जो हुए हैं वो नहीं दिया है, तो नंबर 2, क्या आप किसी प्राइवेट संस्था में या पढ़ा रहे हैं? और आपका आंसर है नहीं, आप कहीं भी नहीं पढ़ा रहे हैं, आपने पहले भी कहीं नहीं पढ़ाया है। 11th-12 एनसीईआरटी हो, आरबीएससी हो या फिर ग्रेजुएशन वाला पार्ट आप किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो स्टूडेंट मैं आपको एक शब्द में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, एक वर्ड में, कोचिंग। आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ देते हैं और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर अगर आप ना देते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने अनुभव के आधार पर, मैं खुद पिछले 12 साल से आरपीएससी एस्पिरेंट्स को लगातार गाइड करता आ रहा हूं, तो उस स्थिति में स्टूडेंट आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से पूर्णकालिक कोचिंग हो, जैसे कि जयपुर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, 4 या 5 महीने की हो। वो डिपेंड करेगा कि आपके इंडिविजुअली आपका कौन सा पार्ट ज्यादा वीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा 11th-12 वाला पार्ट सही है और मेरा अगर बीएससी वाला पार्ट मेरा कमजोर है, जो ज्यादातर स्टूडेंट का रहता है, क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन इतने मिलते नहीं है बीएससी वाले पार्ट में, ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसा कोचिंग पकड़ो जो आपको पूरा कोर्स करवाता हो। आप अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाने वाले किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर से आप बात करके और केवल कुछ लड़कों का ग्रुप बना करके आप बीएससी पार्ट को भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके 80 मार्क्स का है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको कोचिंग ऐसा लगता है कि आपका 11th-12 पार्ट फिर भी आपका बढ़िया है, आपने कभी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बार पढ़ लूंगा या 2 बार पढ़ लूंगा तो ये मुझे आ सकता है, तो मुझे केवल बीएससी पार्ट की जरूरत है, तो आप कुछ ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप बना लें आपके शहर के अंदर, बहुत आराम से बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं इसलिए आप बहुत सारे बच्चों से आप ऑलरेडी जुड़े हुए ही होंगे आपके कॉलेज के अंदर, तो वहां आप ऐसे किसी भी टीचर से आप बात कर लें कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, जो आपके बीएससी पार्ट को पढ़ा दें। आराम से आपका 1.5 से 2 महीने में बीएससी पार्ट हो जाएगा एमसीक्यूज के साथ में, तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको लगता है कि 11th-12 भी पढ़ना है, तो आप अगर आप भीड़ में जाने की इच्छुक नहीं है, तो आप 11th-12 और बीएससी ऐसे टीचर्स को आप पास जाएं जिसको एक्सपीरियंस हो और जहां भीड़ कम जाती हो। अगर आपका मैथ्स वीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कोचिंग जाना चाहिए। इससे क्या फायदे होंगे? नंबर 2, अगर आप 2 रिक्वायरमेंट पहले में हाँ दूसरे में ना बोलते, नंबर 1, आपके अटेम्प्ट जो हैं, आपके अटेम्प्ट कम होंगे। कहने का मतलब, कई बार स्टूडेंट, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉजिकल सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हम पार पा लेंगे बिना किसी बाह्य मदद के, लेकिन कई बार एक एक क्वेश्चन में भी, मतलब डेसिमल के मार्क्स में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है कि आपको कोचिंग कहीं आपने कोई बाहर की कोई मदद ली, आपने अगर फ्रेशर है आप और आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है पहले, या आपने कहीं पढ़ाया भी नहीं है, तो आपके अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट, हो सकता है आपको 2021 वाला आप ना निकल पाए कुछ नंबर से। अगर आप 0.1
0.2 या 0.9 से अगर आप रह गए तो आपको बहुत ज्यादा उसमें तनाव पैदा हो जाता है कि हमने कहीं बाहरी सहायता ले ली तो मेरा वो क्वेश्चन सही हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है कि कोचिंग से आपको एक आपका टाइम शेड्यूल कई बार सेट हो जाता है, और अभी कोचिंग जाने का सबसे प्रॉपर उपयुक्त समय अभी फिलहाल ये सबसे उपयुक्त समय है। कहीं भी अगर आप ऑनलाइन या आप ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग अटेंड करते हैं सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि आपका एग्जाम स्टूडेंट लगभग आपका मई या जून से पहले होने वाला है नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है। इसके बाद ही होगा, इसके लगभग होगा। आपके पास में अभी से पूरे 8 महीने हैं, तो आप कहीं भी कोचिंग अटेंड करते हैं आज की तारीख में तो 4 से 5 माह में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास में माह में कोर्स पूरा, और उसके बाद में आपके पास में स्टूडेंट 3 से 4 माह बचेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो सबसे सुटेबल टाइम है। तो अभी कोचिंग के लिए सबसे प्रॉपर टाइम है। आप ज्यादा वेट नहीं करें, अगर आपको ज्वाइन करना है, मूड बनाया है तो उसको गो थ्रू, उसको जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए हैं, 11-12 कैसा है आपका, बीएससी कैसा है। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफी सारे टीचर्स हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार बैच बन जाता है तो वो पढ़ा सकते हैं। 4 से 5 में कोर्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो प्रैक्टिस के लिए जो टाइम चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्टूडेंट यही होता है। तो कोचिंग से आपका क्या एक शेड्यूल डिसाइड हो जाता है, कोचिंग से आपका एक शेड्यूल डिसाइड हो जाता है, और कई बार आपके अटेम्प्ट बच जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको घर पर या ऑनलाइन या आपको किसी और सहायता से समझ में नहीं आते हैं, तो वहां जाकर के हो सकता है आपको कुछ ऐसा गाइड मिल जाए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस टीचर हो आपको पढ़ाने वाला जो कि आपको गाइड कर सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये कोई इसमें बुराई नहीं है कोचिंग करने में, लेकिन वो मैं फिर कह रहा हूँ इंडिविजुअल बिल्कुल आप पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जीके जैसा सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट जो है जीके वगैरह है या दूसरे अन्य सब्जेक्ट है वो तो आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट होता है जिसके टच में नहीं है मैथ ज्यादा, उसके लिए थोड़ी सी समस्या हमेशा आती ही आती है ना। उसके अटेम्प्ट बढ़ सकते हैं, अगर वो 1 नंबर 1.5 नंबर से अगर आप रह जाते हैं तो आपके लिए अटेम्प्ट बढ़ जाएगा 21 पे, फिर आपका सेकंड वाला अटेम्प्ट भी आ सकता है। उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होती है। ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता जो मुझे नहीं आता था, उस समय मैंने कोचिंग किया होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। और अभी आपका समय भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अभी काफी समय बचा है, अभी तो आपकी विज्ञप्ति भी नहीं आई है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 काम मैंने आपको बताया, फ्रेशर है और आप कहीं भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेरा को लगता है कि आपको जाना ही चाहिए। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले भी एग्जाम दिए हैं और कुछ नंबर से अगर आप रह गए हैं, ठीक है, कुछ नंबर से अगर आप रह गए और आपको लगता है कि भाई मेरा ये पार्ट वीक है, बीएससी वाला पार्ट है 11 तो उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो आप कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं करके, और आपके आसपास बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे मैथ्स के जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मुझे जहां तक लग रहा है मई जून से पहले होने वाला है नहीं, है ना। इसलिए आप खिलवाड़ न करें, और सेल्फ स्टडी बोलने में शब्द काफी अच्छा लगता है, सेल्फ स्टडी कर ले भाई, लेकिन ठीक है यूट्यूब पर सब चीजें बटी हुई हैं, आप एक ऑनलाइन कोर्स जरूर ले सकते हैं। वही एक तरह का कोचिंग का रूप हो गया, मैं कोई ऑफलाइन नहीं बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन भी आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपको पूरा शेड्यूल डिसाइड हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो वहां से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी मैथ्स में शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, जब दिक्कत आती है तो फिर आप किसके पास जाएंगे। ठीक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आमने सामने ही कई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, जीके की तरह नहीं है या आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है मैथ्स। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इन 2 क्वेश्चन का आंसर पहले हाँ दूसरा का आप नहीं में दे रहे हैं तो आपको जाना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बात है, बहुत समय बाद कोई वैकेंसी आती है। अभी ये वैकेंसी आपके 3.25 साल बाद आ रही है, और उसके बाद 2023 में आने की पूरी उम्मीद है, चुनावी वर्ष है, लेकिन वो एग्जाम कब कंडक्ट होगा उसमें भी संशय है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जो आज का जो टॉपिक है, क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए, मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, एक का आंसर हाँ एक का आंसर नहीं में है। अगर आपका तो मेरे हिसाब से आपको कोचिंग जाना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी काफी समय है और आपके पास अभी कोचिंग पढ़ करके, और फिर दिक्कत वहां आती है कि भाई वैकेंसी भी आ गई और केवल एग्जाम में 3 महीने बचे हैं, तो मैं इस समय कोचिंग जाऊं कि मैं खुद पढ़ूं। तो उस समय मेरा ये सजेशन रहेगा कि भाई अब तो आपका समय निकल चुका कोचिंग का, कि 3 महीने एग्जाम में रह गए और अब आप कोचिंग के लिए जाएंगे तो 3 महीने वहीं लग जाएंगे, हो सकता है वहां कोर्स भी पूरा नहीं हो। ठीक है, तो फिर आप खुद की प्रैक्टिस कब करेंगे, उस वजह मैं आपको नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी सबसे प्रॉपर टाइम है दिवाली के आसपास 10-15 नवंबर तक लास्ट, अगर आप ज्वाइन करते हैं कहीं पर भी तो वो बहुत सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसका आपके अटेम्प्ट कम हो जाए, इसी बार सिलेक्शन आपको हो जाए, कुछ नंबर से अगर आप रह जाते हो तो उसमें भी आपको फायदेमंद होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको कोचिंग जाना चाहिए। सेल्फ स्टडी उसी के लिए है जो पहले के कोचिंग ले चुके हैं या जिनका मैथ्स औरों से काफी अच्छा है, एवरेज है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट के 40% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। मतलब कि मैथ्स में आपको 300 में से 120 मार्क्स लाने ही, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर कहा जाएगा। कोई छोटी मोटी बात नहीं है मैथ्स में 300 में से 120 नंबर लाना,
कि आप जानते हैं कि अगर टफ पेपर आ गया, जैसे कि इस बार 2018 का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आया वो अपने आप में काफी टफ था, तो ये 40% मार्क्स लाने में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पिछले पहले स्टूडेंट क्या करते थे कि भाई जीके में अगर स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आ जाते थे, 130 या 140 आ जाते थे, तो उधर मैथ्स में इसको 100 नंबर ही लाने पड़ते थे, मैथ्स में वो 100 110 ला करके भी बच जाता था। लेकिन अब वो कंडीशन खत्म हो गई, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है आपको बाह्य सहायता की, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा स्टूडेंट कई स्टूडेंट ऐसा भी करता था, जीके में 130 140 लिया है और मैथ्स में 100, तो भी सिलेक्शन उसका हो जाता था। लेकिन अब आपको 120 से एटलीस्ट लाने 119.9 पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए दबाव बढ़ेगा, ठीक है। तो आप अभी अगर आप बाहर मदद लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो आप पे इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी प्रॉपर टाइम है, आप जाइए कहीं भी और अटेंड करिए। और आपको लगता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने तौर पर भी कर सकता हूँ, तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ऐसा भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होते हैं। पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो 100 में से 75 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट बड़े आराम से बिना कोचिंग के भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये वीडियो उन 75% स्टूडेंट के लिए है जिन्हें की कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर दिक्कत आती है, कठिनाइयां आती है, उन्हें जरूरत पड़ती है। इसमें आज की वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा आपने देखा होगा क्योंकि ये हमारा चैनल कंप्लीटली डेडिकेटेड है आरपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो था आपके लिए। आगे भी ऐसी वीडियो हम शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।